जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और प्यारे बहनों और भाइयों, पूरे मानव समाज में आज आपको ये संशय हो गया है, परम संत बाबा जय गुरुदेव के बाद नामदान कौन देगा, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने तो साफ साफ कहा था ये नामदान नहीं मिलेगा, इसे कोई नहीं जानता, जो जानता है उसे आप नहीं जान सकते। इसका मतलब ये है कोई ना कोई इस धरती पे एक जीवात्मा मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आई है। 5 नाम होते हैं, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष। ये नाम गुरु, सद्गुरु और साध देने में सामर्थ होते हैं, पर साध नामदान नहीं देता, क्योंकि गुरु और सद्गुरु की महिमा साध गाता है। नामदान अनिवार्य नहीं होता। आपने महसूस करके देखिए, पीछे का इतिहास उठा के देखिए। राम के ज़माने में राम का नाम हुआ, उस समय भी बहुत महात्मा थी। कृष्ण के ज़माने में कृष्ण का नाम हुआ, उस समय भी बहुत महात्मा थे। आज कलयुग में भी बहुत संत हैं, पर परम संत बाबा जय गुरुदेव का पूरे भारतवर्ष में नाम हुआ सच्चा और निर्मल और पवित्र, जो जीता जागता नाम है, जिसके लेने मात्र से बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। पर वो नाम जय गुरुदेव नाम सादगी संगत में अगर आकर आप लोगे तो वो नाम काम करेगा, नहीं तो पूरे भारतवर्ष में कई सारी संस्थाएं परम संत बाबा जय गुरुदेव के नाम का प्रचार करती हैं। जिस प्रकार 5 नाम होते हैं, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष, बहुत सारी शाखाएं उन्हीं 5 नामों को देती हैं। पर उन 5 नामों से भगवान, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और अंतर के 3 लोक नहीं दिखते, जो सूक्ष्म लोक होते हैं, लिंग लोक होते हैं, स्वर्ग लोक होता है या बैकुंठ लोक होता है। पर उन्हीं 5 नामों से जो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने दिए थे, उनसे आपको ईश्वर के 3 लोक, सूक्ष्म लोक, लिंग लोक, बैकुंठ लोक भी दिखते हैं, और उसी ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष भी दिखते हैं। पर नाम तो सिर्फ 5 ही हैं। आज हमें ये मन में संशय है, उन 5 नाम, आज 5 इस कलयुग में 5 नाम कौन देगा। वो बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा कि आने वाले समय में साध की इच्छा होगी तो वो 5 नाम देगा, और साध की इच्छा नहीं होगी तो वो 5 नाम की बख्शीश नहीं करेगा। अब साध की मर्जी है कि उस सद्गुरु के द्वारा बताए गए जिस नाम से भी वो कह देगा, उसी नाम से आत्मजागृति हो जाएगी। तो साध क्या चाहता है, किसी भी नाम से संत महापुरुष जो होते हैं, जो सतलोक के वासी होते हैं, जो भगवान के घर आते और जाते हैं, उनके लिए नाम का कोई आधार नहीं होता। जिस नाम से वो कह देते हैं, उसी नाम से कल्याण होना शुरू हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है और आज़ादी मिलती है। जिस प्रकार से मैं आपको साफ साफ उदाहरण देता हूँ, दादा गुरुजी के पास क्या नाम था, 5 नाम, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष। वो नाम किसे दिए, बाबा जय गुरुदेव को। बाबा जय गुरुदेव ने कौन सा नाम जगाया, जय गुरुदेव नाम। तो अब हो गए 2 चीज, एक तो जय गुरुदेव नाम और एक 5 नाम। इसी प्रकार राधा स्वामी संस्था ने एक राधा स्वामी नाम जगाया और एक 5 नामों का स्मरण बताया। उसी प्रकार से बहुत सारी, अब ना भगवान मिलना या ना मिलना ये निर्भर होता है। साध को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि साध अपने गुरु की चर्चा करता है, महिमा गाता है, प्रचार करता है और गुणगान गाता है। साध को केवल गुरु के प्रचार से, गुरु की महिमा से और गुरु के गुणगान से जब वो गाएगा, जो सामने उसके बैठा होगा और सामने उसकी चर्चा सुनेगा, 1-2 बार महीने में 4 बार साध से मिलेगा, एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साध की हटे कोट अपराध।
ये अपराध जो होते हैं, कर्म कर्जे जो होते हैं, सदगुरु की जब चर्चा होती है वो साध के द्वारा कर्म कर्जे हल कर दिए जाते हैं। आज कर्म बंधन में ही तो कृष्ण आए, कर्म बंधन में ही तो राम आए। जब साध की संगत में आकर आपके कर्म हर लिए जाएंगे तो आपको भगवान परमात्मा दिखाई और सुनाई देना शुरू हो जाएगा। अब हमें ये चिंता है जो नाम दान के बगैर भगवान और परमात्मा दिखाई सुनाई नहीं देता। तो मैं आपको साफ साफ स्पष्ट बताता हूँ, ये कोई निश्चित नहीं होता कि नाम दान के बगैर परमात्मा और भगवान ना दिखाई सुनाई दे। मैंने ये देखा है, ये महसूस करा है, और मैं 9-10 सत्संगों में गया हूँ, नाम दान होने के बावजूद भी भगवान और परमात्मा दिखाई सुनाई नहीं देते। इसी प्रकार जब मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव की संगत में गया, उन्होंने 5 नाम का सुमरन बताया, जबकि मैंने 5 नाम लिए भी नहीं थे। और बाबा जी 2003 में गजरोला में आए थे, तो बाबा जी का प्रचार हो रहा था। मैंने आंख बंद करी, गुरु का ध्यान करा और ये कहा कि मैं बाबा जी का नाम ना लूँगा। तो बाबा जी ने कृपा दृष्टि ऐसी रखी, तो अंतर्दृष्टि से मुझे ये जता दिया कि मुझे लिंग लोक दिखा दिया, सूक्ष्म लोक दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सद्गुरु जो होते हैं वो नाम दान पर टिकाऊ नहीं होते। नाम दान तो एकमात्र अभ्यास करने का तरीका है, जिससे अभ्यास, जिस प्रकार बाबा जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न उतरे ही पारा। अगर हम किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं, जिस प्रकार हम घर का, परिवार का, समाज का एक अभ्यास ही तो है, जिस प्रकार हम दुकान दफ्तर का रोज काम करते हैं तो एक अभ्यास है, जिस प्रकार हमें बीड़ी पीने की, दारू पीने की बहुत सारी आदत गंदी पड़ जाती हैं, वो एक अभ्यास है। इसी प्रकार अगर हम सच्चाई का अभ्यास करेंगे, अच्छे कामों का अभ्यास करेंगे, तो पता है क्या है, आत्मा अच्छाई की तरफ जाती है, सतलोक की तरफ जाती है और परमात्मा की तरफ जाती है और भगवान की तरफ जाती है। ये इस काम को करने के लिए एक नहीं, बहुत सारे संत आते हैं, पर उनमें से एक ऐसा होता है जो हमें भगवान और परमात्मा के और इंसान को इंसानी तत्व प्रदान कर देता है। तत्व क्या होते हैं? जिस प्रकार मनुष्य शरीर के 8 तत्व होते हैं शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा और सत्संग। तो उसी प्रकार से आप मन के भी 8 तत्व होते हैं, उसी प्रकार से आत्मा के भी 8 तत्व होते हैं। अंतर में जब कोई संत महापुरुष मिलता है, उससे परमात्मा की असीम कृपा होती है। जिस प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव को ये आदेश दिया गया था, दादा गुरुजी ने, ये मेरी चीज है, ये मेरा नामदान है, आप इसे बांट देना। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 5 नाम पूरे भारतवर्ष में 40 से 45 करोड़ नर नारियों को नाम दीक्षा दे दी। अब करना या ना करना इंसान के अपने हाथों में, अच्छा करो या बुरा करो। जिसने उस चीज़ का इस्तेमाल करा उसने तो वो दया का लाभ उठाया, पर भगवान और परमात्मा उसे दिखाई सुनाई नहीं दिया, क्योंकि दादा गुरुजी ने कहा था ये मेरे नाम का बीज जमीन में डाल देना, यानी कि इंसानों को बांट देना। अब दूसरी बात आती है, जब बाबा जी का समय पूरा हो जाता है और वो अपने धाम को जाते हैं, तो बाबा जी ये कह के जाते हैं कि मैं दोबारा आऊँगा। अब दोबारा एक शब्द और है, बाबा जी ने कहा था कबीर बनकर मैं आया, मतलब मोहम्मद साहब बनकर मैं आया। बहुत से संत महापुरुष कबीर बन के, दादू बन के, पलटू बन के मैं आया। इसका मतलब संत शरीर बदलते रहते हैं और वो अपनी जीवात्माओं को जगाते रहते हैं। अब कोई साध आएगा, साध का मतलब है साधना करना। साधु वो क्या करेगा, बाबा जय गुरुदेव की कुछ कही हुई बातों का आधार लेके, जैसे प्रार्थनाएं हैं, तो प्रार्थनाओं का भी एक आधार है। अगर जगाना होता है परमात्मा को तो प्रार्थनाओं से जगा देगा, जय गुरुदेव नाम से जगा देगा। पूरा संसार अगर जय गुरुदेव का प्रचार करे तो वो साध नहीं हो सकता। वो क्या होता है, संगत होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी आधी में पुण्याद। देखो, तुलसी 1, संगत 2, साध 3। तो संगत अलग होगी, साध अलग हो गया और सदगुरु अलग हो गया। तो ये क्या चीज़ है, 3 है। संगत अलग है। संगत क्या होती है, साधना करती है, साधना करती है, अपने लोग जाती है। साध का क्या होता है, सेवा करता है। सेवा करने वाला अलग होता है और सदगुरु अलग होता है। सदगुरु ले जाने वाले होते हैं। अगर साध सेवा नहीं करेगा,
संगत को सही बात नहीं बताएगा तो उसकी आत्मा परमात्मा के पास क्यों जाएंगी। अब ये है नामदान। नामदान क्या होता है और क्यों मिलना जरूरी है। नाम, आप इसका अर्थ समझिए। नाम और दान, एक नाम होता है उसका दान दिया जाता है। कौन देता है? 4 आदमी, गुरु, सदगुरु, साध और चेला। अब ये दान देते हैं। ये दान क्यों देते हैं? क्योंकि वो परमात्मा जो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, वाहेगुरु है, वो कहता है कि मेरी जीवात्माओं को तुम यहाँ लाओ, ये तुम्हारा अधिकार है। क्योंकि उस जीवात्मा ने, जिसे ये अधिकार दिया जाता है, उसने वो सारे लोग देखे हुए होते हैं। साध के ये सारे लोग देखे हुए नहीं होते, क्योंकि उसके 4 लोग देखे हुए होते हैं, 5वां लोग देखा हुआ नहीं होता। क्योंकि जब साध साधना करता है, जितनों को वो साधना करनी बताता है, उनकी जो आत्मिक शक्तियाँ होती हैं, जिस प्रकार आप देख लीजिए संसार में सभी संतों के पास जाइए, आप उनसे साफ साफ स्पष्ट भाषा में पूछिए क्या आपने भगवान देखा है, तो वो मना कर देंगे। अब मैं आपको बताऊं भगवान क्या होता है, साफ साफ और स्पष्ट। ये शरीर है, संसार सब जानता है कि ये शरीर है, हम इंसान कहते हैं। हमें इंसानों से प्रेम करना परमात्मा सिखाता है, ये हमारे अंदर आत्मिक गुण है। उसी प्रकार हमारे एक अंदर मन है। मन क्या काम करता है? दुख और सुख का कारण बनता है। सारा संसार दुख और सुख भोग रहा है। ये कौन करता है? 3 लोक का स्वामी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण का मालिक है। तो वो कौन है? निरंजन भगवान। अब वो 3 लोक के स्वामी हैं। वो कहाँ बैठे हैं? यहाँ। अगर हम किसी साध की संगत में जाएंगे, साध से पूछेंगे नाम युक्ति क्या है, वो चाहे प्रार्थनाएं बताए या जय गुरुदेव नाम बताए या कोई अन्य नाम बताए, जिस तरकीब से वो कह देगा उसी से कल्याण होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार दादा गुरुजी ने बाबा जय गुरुदेव को नामदान नहीं दिया, पर अंतर्दृष्टि में जब परम संत बाबा जय गुरुदेव पहाड़ियों से कूदने वाले थे तो दादा गुरुजी स्वयं प्रकट हो गए। जब उन्होंने नामदान नहीं दिया था तो बिगर नामदान के दादा गुरुजी प्रकट क्यों हो गए? क्योंकि नाम का कोई आधार नहीं होता। जिस आत्मा को भी इंसान अगर परमात्मा को पुकारता है, कोई भी आत्मा अगर सच्चे पे चलती है, तो परमात्मा किसी न किसी रूप के माध्यम से, किसी न किसी जरिए से, किसी भी तरकीब से वो उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए तत्पर होता है। जिस प्रकार ये शरीर है, इसके भी कोई माँ बाप होंगे, मन है उसका भी कोई बाप होगा, और आत्मा है उसका भी कोई मालिक होगा। अगर हम इस संसार में, इस शरीर के हमारे पास कुछ नहीं होता, छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो किससे कहते हैं? माँ बाप से, क्योंकि वो उसका अंश है। मन जब सुमरन करता है तो कहता है भगवान से कि मुझे अपना लोक दिखाओ, दुख सुखों से बचाओ। आत्मा किससे कहती है? परमात्मा से। तो अगर हम सत्य पर चलेंगे तो सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। तो नामदान, गुरु दीक्षा, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, पर जरूरत जब पड़ती है जब वो परमात्मा चाहता है। अगर जीव आत्माओं को पार करना चाहता है तो कोई ना कोई एक माध्यम देता है जिससे कि जीव आत्मा उस नाम का सुमरन करें। सुमरन करने से क्या होगा? एक आधार दिया जाता है। सारी सृष्टि का आधार होता है, बिगर आधार के कोई चीज़ टिकी नहीं होती। जिस प्रकार बच्चे के लिए माँ बाप आधार है, आपने देखा बच्चे के लिए माँ बाप आधार हैं, पर एक समय आता है बच्चा माँ बाप चले जाते हैं तो आधार तो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमारा शरीर है तो माँ बाप आधार होते हैं। उसी प्रकार से जब तक हमारा जीवन है ये मन आधार है। अगर इसी जीवन में हम इस मन को देख लेते हैं, किसकी शरण में जाकर? गुरु की, सदगुरु की और साध की शरण में जाकर, तो हमारा जीवन दुख और सुखों से परे हो जाता है, यानी कि जन्म मरण से परे हो जाता है। अगर आपको इस आत्मा को आत्मा रूप अविनाशी, इससे अविनाशी बनाना है, अजर और अमर बनाना है, तो हमें 5 लोक की साधना करनी पड़ती है। कौन कौन सा लोक? ये तो स्थूल लोक, इसकी साधना करनी पड़ती है। हमें सारे संसार में जीवों से प्रेम करना पड़ता है, और सदगुरु के कर्म के अनुसार, जिस प्रकार जो सदगुरु कर्म बताता है। इसी वीडियो को दोस्तों में लाइक करना, शेयर करना। जय गुरुदेव।